नमस्कार, स्वागत है आप सबका एचएल स्पेशल एग्रीकल्चर में। आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। आज गन्ने की खेती हमारी लगभग 4 से 5 महीने की फसल हो चुकी है, जिसकी विकास वृद्धि आप देख रहे हैं कि 1.5 से 2 मीटर के करीब हो चुकी है। और इसकी समय से खाद उर्वरक देते हुए और सिंचाई, गुड़ाई, निराई, देख रेख करते हुए यह फसल काफी तेजी से अपना विकास वृद्धि कर रही है। तो चलिए आपको इसे दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से निराई, गुड़ाई, सिंचाई की गई, जो आज यह फसल काफी तेजी से अपना विकास वृद्धि कर रही है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। भारत में शर्करा का मुख्य स्रोत गन्ना है। गन्ने की खेती हमारे भारत देश में प्राचीन काल से होती आई है। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग हमारे भारत देश में दूसरा स्थान है। गन्ने से गुड़, खांड के अतिरिक्त सीरा भी मिलता है। सीरा से सिरका बनता है। सिरका हमारे भारत देश में कुछ लोग बहुत चाव से खाते हैं। गन्ने के खोई से यानी बोर्ड से अधिकतर कागज बनाया जाता है। हमारे भारत देश में गन्ने की खेती ऋग्वेद काल से होती आई है। 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व से ही हमारे भारत देश में गन्ने की खेती होती आई है। सभी धार्मिक संस्कारों में शर्करा का उपयोग किया जाता है। किसान की काफी कड़ी मेहनत के बाद गन्ने की फसल 4 से 5 महीने के बाद 1.5 से 2 मीटर की फसल हो चुकी है। गन्ने की फसल खेत की तैयारी पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। गन्ने के बोने के ढंग या उससे पहले बोई गई फसल पर निर्भर करती है। इसलिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 3-4 जुताइयां कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उपज में काफी वृद्धि हो। जिस समय गन्ने की बुआई की जाए उस समय वायुमंडल में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो काफी अच्छा रहता है। अंकुरण होता है, काफी तेजी से अंकुरण होता है, विकास वृद्धि होता है। इसलिए गन्ने की बुआई अक्टूबर व फरवरी के महीने में की जाती है। और इस समय जब बुआई की जाती है तो काफी टेम्परेचर हाई रहता है, जो टेम्परेचर हाई होने के कारण काफी तेजी से विकास वृद्धि अंकुरण करता है। इस समय गन्ने में खाद एवं उर्वरक देना सबसे ज्यादा आवश्यक रहता है। गन्ने की फसल में खाद एवं उर्वरक उसकी निराई, गुड़ाई, सिंचाई पहले जो किया जाता है उस पर निर्भर करता है। गन्ने की फसल में अगर खाद एवं उर्वरक देना है तो इस समय गन्ने में खाद एवं उर्वरक देना सबसे ज्यादा आवश्यक रहता है। खाद की मात्रा मृदा परीक्षण के बाद ही देना चाहिए। परीक्षण के अभाव में गन्ने में खाद की मात्रा किसी अनुभवी किसान से सलाह लेकर ही शरतकालीन गन्ने में यूरिया, डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेत में खाद बुआई अच्छी तरह से हो सके। और खाद की बुआई के 2 से 3 दिन के बाद पानी लगा देना चाहिए, जिससे फसल खाद एवं उर्वरक का पूरा उपयोग कर सके। खाद की बुआई के समय या बुआई करते समय जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे गन्ने में जो जस्ते की कमी होती है, जस्ते की कमी के कारण जो फसल पूरा पीलापन दिखाई देता है, वह पीलापन मिट जाता है और फसल हरी भरी दिखाई देती है। इसलिए खाद की बुआई करते समय जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। खाद की बुआई करते समय 10 किग्रा गंधक का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ कीट पतंग नहीं लगते। गन्ने की फसल में जैविक खाद यानी गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अप्रैल से जुलाई के महीने में गन्ने की फसल में 2 बार में खाद को देना चाहिए। कल्ले निकलते समय खाद एवं उर्वरक देना अति आवश्यक होता है। गन्ने की फसल में 30% उपज उर्वरकों द्वारा बढ़ाया जाता है। गन्ने की फसल में बरसात के अभाव में सिंचाई करना पड़ता है। गन्ने की फसल में 7 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 सिंचाई गन्ने की फसल में बरसात के बाद करनी चाहिए। गन्ने में कल्ले निकलते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के बाद सिंचाई करते रहना चाहिए। हर सिंचाई में 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा पानी देने चाहिए। 18% गन्ने का उत्पादन सिंचाई द्वारा किया जाता है। गन्ने की फसल में जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फसल ज्यादा पानी होने पर सूखने लगता है। अधिक पानी होने पर जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। फसल में अधिक पानी होने के कारण गन्ने की फसल पूरी तरह से कभी कभी सूख जाती है, क्योंकि गन्ने की फसल ज्यादा दिन तक पानी में खड़ी नहीं रह सकती है। गन्ने की फसल में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, गन्ने की फसल गिरने से बचाने के लिए गन्ने की फसल की जड़ों पर जून के महीने में अच्छी तरह से कुदाल या फावड़ा द्वारा मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे गन्ने की फसल गिरती नहीं है और अपना विकास वृद्धि काफी तेजी से करती है। गन्ने की 2 कतारों के बीच से मिट्टी खोदकर लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गन्ने की
दोनों तरफ मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। नालियों में गन्ने की बुआई की जाती है। 3 से 4 बार गुड़ाई करते समय खेत को लेबल कर देना चाहिए जिससे कि मेड़ी ना रहे, जिससे वर्षा होने पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मिट्टी चढ़ा देने से भूमि की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे जड़ों का विकास अधिक होता है। मिट्टी चढ़ाने से कल्ले अधिक निकलते हैं और कीटों का आक्रमण काफी कम होता है। जब गन्ने की फसल 1.5 मीटर या 2 मीटर की हो जाए तो गन्ने की फसल को सूखी पत्तियां द्वारा मरोड़ कर बांध देना चाहिए। इससे गन्ना कम गिरता है और उपज में काफी तेजी से विकास वृद्धि होती है। अगर हम बात करें गन्ने की पेड़ी में तो पेड़ी की फसल में काफी कम व्यय होता है। पेड़ी की फसल शीघ्र पक जाती है अतः फसल पकने के दूसरी फसल तुरंत ले सकते हैं। जैसे फसल की कटाई हुई तुरंत दूसरी फसल ले सकते हैं। जैसे गन्ने के बाद गेहूं ले सकते हैं। गन्ने की प्रथम फसल की कटाई के बाद उसी फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं जिससे प्राप्त फसल को पेड़ी कहते हैं। पेड़ी की फसल शीघ्र तैयार हो जाने के कारण चीनी मिलों को अधिक चीनी वाला गन्ना मिल जाता है और समय से मिल जाता है। साथ ही चीनी मिल शीघ्र पेराई करना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ जय हिंद भाई, जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूले। वीडियो में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दें।